इंसान के जीवन का मात्र एक सच। इंसान पाना क्या चाहता है और खोना क्या चाहता है। वह अपने साथ लेकर क्या आया था और वह अपने साथ लेकर क्या जाएगा। इंसान सिर्फ और सिर्फ धन की लालसा करता है, जो कि उसको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता है तो उसके साथ उसका सिर्फ और सिर्फ कर्म जाएंगे, ना कि धन, यश, नाम सिर्फ यहाँ पर काम आएगा। आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ कर्म आएंगे काम में। यदि आप अपने कर्म को निरंतर करते रहें, दूसरों को बिना ध्यान देते हुए यदि आप सुधरेंगे तो आप दूसरे को भी कुछ बता पाएंगे, कुछ सिखा पाएंगे। यदि आपके मन में ईर्ष्या ही ईर्ष्या भरी रहेगी तो आपके कर्म अपने आप ही खराब होते चले जाएंगे। क्या आपने कभी सूरज को देखा है, चाँद को देखा है? वह प्रतिदिन अपना काम करते हैं। सूर्योदय होता है, वैसे ही अस्त होता है। दुख भी इसी तरीके हैं से हमारे जीवन में आते और जाते रहते हैं, परंतु उन सब से परे है तो हमारा कर्म, जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कर्म। यदि हम व्यर्थ की बातों में अपना बहुत सारा समय गंवा देते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि शायद हमको समय कम मिला, परंतु यह सत्य नहीं है। एक सफल व्यक्ति को भी 24 घंटे ही मिलते हैं और एक असफल व्यक्ति को भी 24 घंटे ही मिलते हैं। फ़र्क ये है कि सफल व्यक्ति अपने उन 24 घंटे में सिर्फ सफलता की बातें सोचता रहता है और विफल व्यक्ति हमेशा ही असफलता की बातें सोचता रहता है। मैं असफल कैसे हो गया। हर चीज़ जो भी बीत चुकी है, जो भी हो रहा है, आपको अपने पास्ट को नहीं, प्रेजेंट को जीना चाहिए। इस समय को जीना है, आपको हर पल को जीना है। इंसान, यह सारे रिश्ते आपको यहाँ पर आके मिले हैं। आप कोई रिश्ता अपने साथ नहीं लेकर आए थे। कहने को तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत व्यक्ति जन्म लेते हैं वह धनवान के घर, कुछ व्यक्ति जन्म लेते हैं निर्धन के घर। यह सब कर्मों का ही खेल है और कुछ भी नहीं। कर्म, भाग्य, यदि आप भाग्य के ही भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। जो आपके भाग्य में है उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। आपने पक्षियों को देखा है, वह जब अपना घोंसला बनाते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तिनका तिनका लाकर अपने घोंसले को सजाते हैं, बनाते हैं। परंतु अगर रात में जोरदार आंधी, हवा, तूफान की वजह से उनका घोंसला नष्ट हो जाए पूर्णतः, फिर भी वह हार नहीं मानते। अगले दिन वह फिर से उसी घोंसले को बनाना शुरू कर देते हैं। जब पशु पक्षी अपना काम निरंतर प्रयास के साथ कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। यह ईश्वर का कैसा अजब खेल है। पशु पक्षी न काम करते हुए भी भोजन कर लेते हैं, पूर्णतः उनका पेट भर जाता है, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा है जिसका पेट ही नहीं भरता। उसके अंदर इतनी लालच, इतना धन, इतना ईर्ष्या। दूसरों को ज्ञान देना बंद करिए और खुद सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। यदि आप खुद पे ध्यान देंगे तो सब कुछ सफल और अच्छा होता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी फल में, किसी वृक्ष में ज़्यादा फल लगे हों तो वृक्ष की टहनियाँ झुकी हुई होती हैं, परंतु किसी वृक्ष में फल ही नहीं है तो वह सीधे और अकड़ में खड़ा होता है। इसीलिए आप फलदार वृक्ष बनिए, सूखे और अकड़े हुए वृक्ष मत बनिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह शायद वह इंसान नहीं देख रहा, परंतु भगवान सब कुछ देख रहे हैं। श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। जीवन में जो सबसे ज़्यादा अधिक सच बोलता है, लोग सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी व्यक्ति से करते हैं।
अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में आप ढूंढ लीजिए पर आपको कहीं नहीं मिलेगी जब तक अच्छाई और सच्चाई आपके अंदर नहीं होगी, आपके अंदर सुविचार नहीं होंगे तो आप ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि अगले व्यक्ति के अंदर भी सुविचार हों। अपने विचारों में अच्छाई और सच्चाई लाने के लिए प्रतिदिन आपको प्रभु का याद करना चाहिए और इतना बढ़िया सुंदर शरीर देने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। हर एक दिन के लिए आपको प्रभु को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहिए। किसी व्यक्ति का सरल स्वभाव होना उसकी कमजोरी नहीं होती है बल्कि उसकी वह ताकत होती है। व्यक्ति जितना ही सरल स्वभाव का होता है उतना ही ताकतवर होता है। जैसे पानी से सरल स्वभाव किसी का भी नहीं है, परंतु पानी के बहाव से बड़े बड़े चट्टान भी टूट जाते हैं। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता के मार्ग पे आप हमेशा यह बात ध्यान में रख कर चलिए कि आपको असफलताएं ज़रूर मिलेंगी, कठिनाइयाँ ज़रूर मिलेंगी। ज़रूरी नहीं जो आपने सोचा है वह सफल ही हो, कभी कभी असफल भी हो सकता है, परंतु आपको मायूस ना होते हुए भी निरंतर अपने प्रयास को जारी रखना है। प्रयास करने से बड़ी चीज़ भी इंसान पा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो इंसान के बस में ना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंसान ना कर सकता हो। बड़े से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है आपका मनोबल। जिस दिन आपका मनोबल टूट जाता है कि आप यह नहीं कर सकते, उस दिन आप सत्य में हार जाते हैं और आप वह काम कभी नहीं कर सकते। यदि आपका मन आपके साथ है कि आप निरंतर यह कार्य कर सकते हैं तो इससे बड़ी ताकत आपके लिए कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सकारात्मक सोच से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सकारात्मक सोच पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति को, एक कैदी को बताया गया कि उसको कल सांप से, जहरीले सांप से कटवा के उसको मृत्यु दंड दे देंगे। परंतु उस कैदी ने उस बात को सुन लिया। कैदी के दिमाग में वह बात बैठ गई कि कल मुझे एक विषैले जहरीले सांप से कटवा के मृत्यु दी जाएगी। कैदी रात भर इस बात को सोचता रहा और कैदी को नींद नहीं आई। अगले सुबह जब उसे बैठाया गया एक कुर्सी पे, कैदी के दिमाग में अभी भी था कि उसे एक जहरीले सांप से कटवा के ही मृत्यु दी जाएगी। उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी गई और उसे 2 नुकीली सुई चुभाई गई, जैसे उसे किसी विषैले सांप ने काटा हो। कैदी को पहले से पता था कि उसे सांप काट के ही मृत्यु मिलने वाली है। कैदी ने इतनी बार उस बात को सोच लिया। कैदी की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कैदी के शरीर में विषैले सांप का विष ही मिला, क्योंकि उसने अपने दिमाग में यह सोच लिया था कि मुझे सांप काटेगा और मेरी मृत्यु होगी, परंतु उसे सांप ने नहीं काटा, फिर भी उसके शरीर में सांप का ही विष मिला। हमारे मन से बढ़कर, हमारे दिमाग से बढ़कर कुछ है ही नहीं। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, जैसे हम भगवान में दिल लगाएंगे हमें वैसा ही मिलेगा। यदि हम कोई छवि बना लेते हैं भगवान की अपने मन में, तो भगवान भी हमें उसी रूप में दिखते हैं, उसी रूप में मिलते हैं। यह हमारे कर्म का ही एक भाग है जो हम भगवान को याद करें और बड़ों का सम्मान करें। इंसान के जीवन की सच्चाई तो बस इतनी ही रह गई है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान धन, यश, लोभ, लालच इन सब में पड़ के अपने कर्मों पर ध्यान ही नहीं देता है। दूसरों के बारे में सोचना और क्रोध, मोह माया की इस दुनिया में उलझ के रह गया है, जो कि इंसान के जीवन का सत्य यहाँ तक ही नहीं है। तो इसी के साथ बोलिए राधे राधे।